नमस्कार, मैं गुरु माँ उषा सिंह नोएडा से। पितृदोष के लक्षण के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात करी, लेकिन पितृदोष के कारण क्या है। कई बार पितृदोष हम लेकर पैदा होते हैं, कई बार हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि हम अगर अपनी पत्नी में पितृदोष लेके नहीं भी पैदा हुए तो भी हमारे ऊपर पितृदोष प्रारंभ हो जाता है या हम उसके भागी हो जाते हैं। तो वो क्या कारण होते हैं? तो वैसे तो इसके दर्जनों या आप कह सकते हैं सैकड़ों कारण हैं, बट कुछ ऐसे नित्य प्रति में होने वाले हमारे कार्य या कारण जो कि आपको पितृदोष बनाने में आपके सहायक होते हैं या उनके कारण पितृदोष होता है, मैं अभी उनकी बात करूँगी। यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपके पास पहले से ही पितृदोष है, आप पीड़ित हैं, तो और उसके बाद आप इन कार्यों को करते हैं तो आपका पितृदोष बहुत बढ़ जाएगा। और आपका पहले से बढ़ा हुआ पितृदोष है और उसके बाद आप इन कर्मों को करते हैं तो आप विश्वास करिए कि वो इतना असाध्य हो जाएगा कि वो शायद किसी उपायों या उनसे भी वो दोष आपके नहीं जाएगा। तो कौन कौन से इससे कार्य या कारण होते हैं जिनसे हमारे जीवन में पितृदोष पैदा होता है या उत्पन्न होता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मुख्य कारण, जो आजकल एक बड़ा मुख्य कारण हो गया है खासकर यंगस्टर्स में, अपने गुरु की, शिक्षक का सम्मान न करना, बुजुर्गों का सम्मान न करना, साधु संतों का सम्मान न करना, माता पिता का सम्मान न करना। इसके अलावा अपने बुजुर्गों की सेवा न करना, उनका अपमान करना, उनकी उपेक्षा करना, ये एक बहुत बड़ा कारण है पितृदोष का। तो इसको आप लोग कैपिटल लेटर्स में अपनी लाइफ में लिख लीजिए कि अगर आप इनमें से कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आप अपने लिए पितृदोष पैदा कर रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं देवताओं को ना मानना या उनका अपमान करना, धर्म स्थल को गंदा करना, उसकी उपेक्षा करना, वहाँ जाकर उसका सम्मान न करना, धर्म ग्रंथों का सम्मान न करना, इसके अलावा धर्म सामग्री उनका सम्मान न करना या उन्हें आदर न देना, साथ में पीपल, बरगद, तुलसी, इस तरह के जो पूजनीय वृक्ष हैं उनका सम्मान न करना, पूजनीय नदियाँ, गंगा, जमुना, सरस्वती, शिप्रा, जितनी भी हमारी पूजनीय नदियाँ हैं उनका अनादर करना, उनका अपमान करना, उनको सम्मान न देना, ये भी पितृदोष का एक बड़ा कारण बन जाता है। फिर हम आते हैं गाय। हमारे हिंदू धर्म में गाय को हम बहुत पवित्र पशु में मानते हैं और उसे माँ का स्थान देते हैं। तो गाय का सम्मान न करना वो एक पितृदोष का कारण होता है। सड़क पर आवारा घूमने वाले कुत्ते या घर के पालतू कुत्ते, उसे पाल लेना लेकिन उसको ठीक से देखभाल ना करना, ये भी पितृदोष का कारण होता है। इसके अलावा पक्षियों को पिंजड़े में बंद कर लेना, वो भी पितृदोष का कारण है। अनाथ, अपाहिज, लाचार लोग, उनको दुत्कारना, उनको सेवा भाव ना रखना या सेवा ना भी करें, उनको दुत्कारना, उनका निरादन करना, उनको अपमानित करना, ये सब भी पितृदोष का एक कारण है। इसके अलावा किसी के साथ अन्याय करना, किसी दुर्बल, किसी गरीब, उसका अन्याय करना, किसी का शोषण करना, चीज़ों में मिलावट करना, इसके अलावा किसी के साथ धोखा करना, धोखाधड़ी, किसी निर्बल, किसी मजबूर व्यक्ति का सताना, उसके पैसे ना देना, उसका पारिश्रमिक ना देना, ये भी एक कारण है। आजकल के परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ा मेजर कारण गर्भपात कराना, किसी को गर्भपात के लिए उकसाना, किसी को गर्भपात के लिए मजबूर करना, ये एक पितृदोष का बहुत बड़ा कारण है। किसी के अंडे तोड़ देना, पशु के, वो पक्षी के किसी के अंडे तोड़ देना। इसके अलावा आवारा घूमते हुए पशु, गर्भवती पशु या पक्षी गर्भवती है या कोई स्त्री गर्भवती है
उसको ठीक से भोजन ना देना, उसको सताना, उसको अपमानित करना, उसको मारना, उसको भूखा रखना, ये सब एक बहुत बड़ा कारण है पितृदोष पैदा होने का। इसके अलावा मनुष्य, कोई भी मनुष्य, पशु पक्षी, उनका घर तोड़ देना, घोंसला तोड़ देना, मनुष्य के घर को उजाड़ देना, उनको मारना, उनको सताना, ये सब भी पितृदोष का एक कारण होता है। अन्न का अपमान, आजकल देखिए लोग इतना इतना खाना परस लेते हैं, फिर खाया नहीं जाता, फेंक देते हैं। आपको पता है इस चीज़ का कि वो भी पितृदोष का एक कारण होता है। तो अन्न का अनादर करना, अन्न के अंदर मिलावट करना, जो बड़े बड़े पंसारी लोग ये लोग करते हैं, तो अन्न में मिलावट, अन्न का अपमान। साथ में आप देखते हो जूठी थाली में बहुत से लोग हाथ धो लेते हैं, खाना खाया और जरा से पानी से हाथ धो लिए, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है पितृदोष का। तो इनमें से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। वनस्पति, पेड़ पौधे, उनको अकारण तोड़ देना। आपको कोई वो भी नहीं है लेकिन आपने पेड़ तोड़ दिया, कोई भी घास उखाड़ दी, पेड़ पौधे की डंडियाँ तोड़ दी, बहुत लोगों को आदत होती है। तो उनको अकारण तोड़ना, काटना, नष्ट करना, ये भी पितृदोष का एक बहुत बड़ा कारण है। किसी का हक मारना, किसी की संपत्ति पे कब्जा कर लेना, जो जिसका हकदार है, जिस संपत्ति का, पैसे का, धन का, वो उसको नहीं देना। माँ बाप मर जाते हैं, वसीयत नहीं करते, बड़ा भाई छोटों के पैसे मार लेता है ना। जो जितना जिसका हकदार है वो ना करना, ये भी पितृदोष का एक कारण होता है ना। रिश्वत लेना, दलाली लेना, जुआ खेलना, सट्टा लगाना, इसके अलावा किसी से ठगी करना, 420, ब्याज पे पैसे देना और उसका ब्याज खाना, आपको पता है ये भी पितृदोष का कारण होता है। और ब्याज के पैसे के लिए तो ये कहते हैं क्योंकि ब्याज का पैसा कोई निर्मल हृदय से आपको नहीं देता। ये ठीक है, आवश्यकता पे आपसे ब्याज पे पैसे लेता है व्यक्ति, लेकिन जब जब भी वो आपको ब्याज देता है वो कभी आपको बहुत साफ मन से नहीं देता, वो अंदर से दुखी होता है और आपको ब्याज देता है। तो ब्याज का पैसा तो 3-4 पीढ़ी तक अपना फल दिखाता है, वो खाली आप तक सीमित नहीं होता। तो वो भी पितृदोष का एक कारण होता है। इसके अलावा आजकल का प्रचलन, अपनी घर की बहन बेटियाँ, ब्याही हुई बहन बेटियाँ, माता पिता अगर उनका आदर सत्कार नहीं कर रहे, घर आ रही हैं वो ससुराल से, उनको मान नहीं दे रहे, अपनी घर की पुत्रियों को शादी के बाद मान नहीं दे रहे, अपने परिवार की स्त्रियों को मान नहीं दे रहे, अपनी पत्नी को मान नहीं दे रहे, उनका निरादर कर रहे हैं। आपकी बहन राखी टीके पे घर आई है, भाई और भाभी ये सोचते हैं कि वो तो कुछ लेने आई है, उनको कुछ देना नहीं चाहते अच्छी भावना से। तो ये स्त्रियों के प्रति अगर आपके घर में किसी भी तरह का निरादर या अपमान है, या आप उनको जो उनका हक बनता है, उनका मान बनता है, आदर बनता है, वो नहीं करते, तो ये भी पितृदोष का एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो हमारे यहाँ अगर पितृदोष हमारी पत्री में नहीं भी है तो भी हम अगर ये कर्म करते हैं तो पितृदोष के भागी बनने लगते हैं, और धीरे धीरे इन सारे कामों को करने से हमारे ऊपर पितृदोष आ जाता है। पितृदोष का मतलब आपकी आने वाली पीढ़ियाँ, आप उनके पितृ हो गए ना, और आपने ये सारे बड़े कर्म किए, तो आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे, वो आपके इन कर्मों का भुगतान देंगे। आपने उनके लिए पितृदोष तैयार कर दिया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया कि जिसका भुगतान आपके आने वाली पीढ़ियाँ देंगी। तो आप सबसे निवेदन है कि ऐसे गलत कार्य ना करें, क्योंकि कार्य तो बहुत हैं, बट आप जानबूझ के ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आपके आने वाली पीढ़ियाँ पितृदोष की भागी बने और वो कहीं उन सारे कष्टों को भोगे जो उन्होंने किए ही नहीं, उनका फल भोगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।